इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतनारहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में 3-9 सूक्ष्म परमाण्विक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। एषोनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश। प्राणश्चित्तं सर्वमोतं प्रजाना यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अनुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अनुआत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अनुआत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अनुआत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अनुआत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। के अनुसार यह अनुआत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक अनुआत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद विज्ञानी इस अनुआत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं। अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो